हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में भारत के कौन कौन से मिशन, अभी तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो मिशन इसरो के द्वारा भेजे जा चुके हैं, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इनके द्वारा ही भारत में अंतरिक्ष कार्य को शुरू किया गया और इसरो के पहले अध्यक्ष जो थे वो भी डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ही थे। इसके बाद मैं बताऊं, जब इसरो की स्थापना हुई थी तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद मैं आपको बताऊं इसके जो प्रक्षेपण हैं वो कहाँ कहाँ से किए जाते हैं। तो जो प्रक्षेपण है वो एक तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से इसरो के प्रक्षेपण जो होते हैं वो किए जाते हैं। दूसरा हमारा तिरुवनंतपुरम जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, यहाँ से भी इसके जो है प्रक्षेपण किए जाते हैं। और अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो के शिवान जी हैं, ये 90 अध्यक्ष हैं इसरो के। अगर मैं आपको बताऊं इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट भेजी गई हैं, इसरो के द्वारा पहली सैटेलाइट जो भेजी गई थी वो कौन सी थी, तो जो पहली सैटेलाइट थी वो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित जो थी प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को ये रूस के द्वारा भेजी गई थी। रूस की जो उसके द्वारा पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को भेजा गया था। उसके बाद जो हमारी जो स्वदेशी सैटेलाइट थी ये तो रूस के द्वारा भेजी गई थी, सैटेलाइट भारत की थी लेकिन, और जो स्वदेशी सैटेलाइट जो स्वदेशी रॉकेट के द्वारा भेजी गई थी वो रोहिणी थी। रोहिणी जो सैटेलाइट थी वो 1980 में भेजी गई थी और इसको SLV-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो है हमारा चंद्रयान 1। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था हमारा, इसको जो था 22 अक्टूबर 2008 में इसका जो प्रक्षेपण था आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से किया गया था। इसका जो वाहन था, जो प्रक्षेपण यान था, PSLV-C11 था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो के, जब चंद्रयान 1 मिशन जब हुआ तब उस वक्त अध्यक्ष कौन थे, तो उस वक्त जो अध्यक्ष थे इसरो के माधवन नायर थे। और मैं आपको बताऊं पहली बार जो चंद्रमा पर मिशन है वो अपोलो 11 जो चंद्रमा पे इंसान ने सबसे पहली बार कदम रखा था, अपोलो 11 मिशन था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। इस मिशन का नाम अपोलो 11 मिशन था। और इसके बाद मैं आपको बताऊं ये जो चंद्रयान 1 मिशन था इसमें USA, यूरोपियन यूनियन, रसिया, जापान और चाइना के बाद भारत छठा देश बन गया था जो चंद्रमा की सतह पर जो है चंद्रमा का मिशन जो है भेजा था। इससे जो है भारत ने इसमें चंद्रयान 1 के द्वारा जो है चंद्रमा पर पानी का जो पता लगाया था उसके बारे में ये मिशन था। अगला महत्वपूर्ण मिशन है हमारा मंगलयान। मंगलयान जो मिशन था हमारा 5 नवंबर 2013 को इसका प्रक्षेपण हुआ। ये जो अपनी कक्षा में 2014 में पहुंच गया था। मंगलयान आपने देखा होगा 2000 के नोट के पीछे भी छपा हुआ है। इसका जो यान था वो PSLV-C25 था। इसमें मंगलयान मिशन की खास बात ये थी कि ये भारत का सबसे ज़्यादा और देशों की अपेक्षा सबसे कम लागत में ये मिशन भेजा गया था। और जब ये USA, रूस, यूरोपियन यूनियन के बाद भारत जो है चौथा देश बना था और पहले प्रयास में मंगल पर कक्षा में पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था। इसके बाद मैं आपको बताऊं मंगल पर जो मिशन कुछ और देशों के, एक UAE का जो संयुक्त अरब अमीरात है हमारा देश, तो उसका एक होप मिशन अभी हाल ही में गया है। ये मंगल पर मिशन है जिसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो 20 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुआ था। तो ये होप मिशन जो है अरब देश का पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके द्वारा जो है मंगल की कक्षा में ये भेजा गया। इसके अलावा एक और मिशन है नासा का, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, इसके द्वारा परसेवरेंस रोवर जो था उसको मंगल ग्रह पर उतारा गया। और इसके साथ एक हेलीकॉप्टर, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर, ये भी इसी के साथ उतरा है। तो अभी हाल ही में इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है इसने सफल उड़ान भरी है। तो इसका जो लाइव प्रसारण था वो नासा ने अपनी वेबसाइट पर किया भी था।
अगली मैं बात करता हूं चंद्रयान 2 के मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 मिशन जो था वो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही भेजा गया था। इसका जो वाहन था, जो प्रक्षेपण यान था, वो GSLV मैक 3 M1 इसका था। इसमें 3 चीज़ें थी। एक तो लैंडर था विक्रम, जिसका जो कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया। रोवर इसमें प्रज्ञान था और ऑर्बिटर भेजा गया था। तो इसमें जो है ऑर्बिटर तो इसका काम कर रहा है। जब ये अंतरिक्ष मिशन हो रहा था तो उसमें ऑर्बिटर तो इसका काम कर रहा है, लेकिन लैंडर इसमें लैंड नहीं कर पाया था। इसको हमने सब लोगों ने देखा भी था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस वक्त इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में उपस्थित थे, जब बाद में पता चला कि ये जो उतरने से, चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही ये जो है इसका सिग्नल टूट गया। लेकिन भारतीय जो चंद्रयान 2 का मिशन था, इसको भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको रोका नहीं। अभी भारत जो है चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में जो है ऑर्बिटर को इसरो नहीं भेजेगा, बाकी लैंडर को जो और रोवर को वहाँ पे उतारेगा। अगली मैं बताऊं, इसरो ने जो है एक कीर्तिमान बनाया था 2017 में। 104 सैटेलाइट भेजने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। PSLV C-37 इसका रॉकेट था। इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। ये विश्व का कीर्तिमान था। लेकिन अभी हाल ही में जो है एक नया कीर्तिमान बना है स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। इसने 143 सैटेलाइट भेजने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है। ये टेस्ला के भी मालिक हैं। एलन मस्क को पागल सुल्तान जिसको, क्योंकि ये रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते हैं। इन्होंने जो है, इन्हीं की ये कंपनी है स्पेस एक्स, इसी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा 143 सैटेलाइट भेजी गई हैं। अगली मैं एक आपको और बताऊं, जो हालिया मिशन है इसरो का अमेजोनिया 1, इसको जो है PSLV C-51 के द्वारा भेजा गया। ये जो है अमेजन वर्षा वन, जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट आप देख सकते हैं ब्राज़ील में है, इसकी निगरानी करेगा। अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी का फेफड़ा है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है अमेजन वर्षा वन में ही पाई जाती है, क्योंकि विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है इसी क्षेत्र में होती है। और अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है, अमेजन नदी इसी वनों से होकर के गुजरती है। तो इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ भारत ने अपनी DRDO से निर्मित एक सिंधु नेत्र सैटेलाइट भी भेजी थी, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र, आप नीचे देख ही रहे होंगे भारत के नीचे, इसकी निगरानी करेगा। बाकी जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान और धोखेबाज चीन, इन पर भी नजरें जो है गड़ाए रखेगा। ये सिंधु नेत्र सैटेलाइट था। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो भारत के प्रक्षेपण यान है उन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। SLV-3 जो था भारत का सबसे पहले रॉकेट था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हमारा सेकंड जो रॉकेट आया SLV-3 जो था, इसी के द्वारा 1980 में भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट जो था रोहिणी श्रृंखला जो है उसको भेजा गया था। उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया। इसके बाद हमारा PSLV आता है। तो PSLV जी की जो पहली उड़ान थी 1993 में, वो फेल हो गई थी, लेकिन 1994 में जो इसकी दूसरी उड़ान हुई वो सफल हुई। आज जो है PSLV भारत का और इसरो का सबसे अधिक जो है सफल रॉकेट है। इसके बाद बाहुबली रॉकेट आता है हमारा GSLV जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो है हमारी भू स्थिर जो सैटेलाइट होती है उनको भेजता है। तो ये बाहुबली रॉकेट है भारत का। इसके ही द्वारा चंद्रयान मिशन 2 भेजा गया था, और इसी के द्वारा जो हमारा आगामी मिशन गगनयान है उसको भी GSLV मैक 3 के द्वारा ही भेजा जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अच्छा, कुछ और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 1 जो था वो कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है हमारा अक्टूबर 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला मूल मिशन था और ये 2009 तक ऑपरेटेड रहा। इसमें एक लूनार ऑर्बिटर और इम्पैक्ट शामिल थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। तो वो जो है हमारा चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था, इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें जो आंसर सी ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। अगले बाद में बात करता हूँ, चंद्रयान 1 मिशन के लक्ष्यों का उल्लेख करिए। चंद्रमा के पास का और दूर का 3D एटलस बनाने का लक्ष्य, ये ऑप्शन है। दूसरा है हमारा रासायनिक मानचित्र द्वारा विभिन्न भूवैज्ञानिक इकाइयों की पहचान करना। तीसरा है चंद्रमा के ऊपरी सतह की प्रकृति का निर्धारण करने में सहायता। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है इसके सही आंसर हैं। यही चंद्रयान 1 के मिशन के लक्ष्य थे।
चंद्रयान 1 जो मिशन था उसमें कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे, तो इसमें 11 वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 मिशन के वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है। इसके जो वैज्ञानिक लक्ष्य है वो मैं आपको बताऊं, चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की समझ में सुधार करना, ये ए ऑप्शन है। दूसरा है यह चंद्र स्थलाकृति, खनिज विज्ञान, तात्विक प्रचुरता आदि पर वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करेगा। सी ऑप्शन है हमारा, यह चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो डी ऑप्शन जो है हमारा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 में क्या क्या शामिल है। इसमें मैंने आपको बताया लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान और ऑर्बिटर तीनों ही इसमें गए थे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसरो के चेयरमैन हाल में कौन है, तो के शिवान जी जो हैं वो इसरो के चेयरमैन हैं इस समय। और इसरो के पहले चेयरमैन की मैं बात करूं तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, वो इसरो के पहले चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। तो चंद्रयान 1 मिशन के जो परियोजना निदेशक थे एम अन्नादुराई जी थे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।